बिहार की राजनीति में संगीन आरोप, पारिवारिक झगड़े और हाई प्रोफाइल ड्रामे कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार पटना के पाटलिपुत्र से जो खबर निकल के सामने आई है, उसने पूरे बिहार की सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट तेज प्रताप यादव एक बार फिर कानूनी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सियासी बयाबाजी का नहीं है, बात सीधे एफआईआर तक पहुंच चुकी है। और एफआईआर में शामिल हैं जबरदस्ती घर में घुसने के आरोप, जान से मारने की धमकी और एक मासूम बच्ची के अलेजिड अबडक्शन अटेम्प्ट तक के सीरियस एक्यूजेशंस। सबसे बड़ा सवाल, आखिर पूरा मामला है क्या? कौन है अनुष्का यादव और क्यों उनके भाई आकाश यादव ने देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के बेटे के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस पूरी कहानी का एक एक पन्ना। 19 जून 2026 पटना का पाटलिपुत्र थाना, यहाँ एक एफआईआर दर्ज होती है जिसने तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये एफआईआर आम तरीके से दर्ज नहीं हुई, बल्कि कोर्ट के आदेश पर कंप्लेनेंट है आकाश यादव, जो कभी छात्र आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे और एक वक्त पर तेज प्रताप के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन आज भाई आकाश यादव तेज प्रताप के खिलाफ सबसे बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब समझते हैं 6 जून 2026 को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस विवाद को इतना बड़ा बना दिया। शिकायत के मुताबिक 6 जून को आकाश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। वो खाटू श्याम की धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे। घर पर थे उनकी बुजुर्ग माँ, उनकी बहन अनुष्का यादव और छोटी भांजी उज्जैनी। आरोप है कि इस दौरान तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल यादव पाटलिपुत्र के फ्लैट पर पहुंचे। आरोप बेहद गंभीर हैं। दावा किया गया है कि घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश हुई, हंगामा हुआ, दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई और जब परिवार ने रोका तो बात धमकियों तक पहुंच गई। आकाश का दावा है तेज प्रताप यादव हर हाल में अनुष्का और उज्जैनी से मिलना चाहते थे। लेकिन सबसे सेंसेशनल ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि कहानी में एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड एंगल की। आकाश यादव का आरोप है 6 जून की घटना के 4 दिन बाद 10 जून को उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया। ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं था, ये एक यूएसए बेस्ड व्हाट्सएप नंबर से आया। कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताया। लॉरेंस बिश्नोई, आकाश के मुताबिक कॉलर ने सीधी धमकी दी और अगर उन्होंने मंत्री जी यानी तेज प्रताप के खिलाफ मुंह खोला तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। आकाश का कहना है उन्होंने पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में पुलिस और कोर्ट के सामने पेश किया। पटना पुलिस के मुताबिक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की फोरेंसिक जांच की जा रही है। अब सवाल, अनुष्का यादव कौन है और उनका तेज प्रताप से कनेक्शन क्या है? इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। मई 2025 में तेज प्रताप के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट शेयर हुई। उस पोस्ट में दावा किया गया कि अनुष्का यादव के साथ 12 सालों से क्लोज रिलेशनशिप में है। पोस्ट के साथ फोटोज भी थी और इसी पोस्ट ने बिहार पॉलिटिक्स में आग लगा दी। कुछ ही घंटों में पोस्ट डिलीट कर दी गई। तेज प्रताप ने सफाई दी, अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल बढ़ गई थी, परिवार के अंदर टेंशन एस्केलेट हो गया और इसी के बाद तेज प्रताप और फैमिली के बीच दूरियां पब्लिक डोमेन में दिखने लगी। इसी साल फरवरी में अनुष्का यादव ने एक बेटी को जन्म दिया, नाम रखा उज्जैनी। इसके बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई। हालांकि तेज प्रताप ने कॉन्फ्रेंस करके सारे संबंधों से इनकार किया। उन्होंने सभी आरोप खारिज कर दिए, लेकिन एफआईआर में आरोप है उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मिलने नहीं दिया गया तो बच्ची को किडनैप कर लेंगे। अब दूसरी तरफ का पक्ष भी समझना जरूरी है। तेज प्रताप यादव ने सारे आरोप को खारिज कर दिया है। उनका कहना है ये उन्हें बदनाम करने की एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा, आकाश यादव ने पहले उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, नशे की हालत में अब्यूजिव कॉल्स किए और लीगल नोटिस भेजने के बाद बदले की भावना में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। तेज प्रताप का कहना है उन्हें जुडिशरी पर पूरा भरोसा है और सच जल्द सामने आएगा। अब एक तरफ है आकाश यादव जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ एलिगेशंस कोर्ट और पुलिस के पास गए हैं। दूसरी तरफ है तेज प्रताप यादव जो इस पूरे मामले को सियासी साजिश बता रहे हैं। पटना पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह मामला वाकई एक परिवार की सुरक्षा की लड़ाई है या फिर इसके पीछे बिहार की राजनीति का कोई और घेरा खेल छुपा हुआ है? क्या इंटरनेशनल नंबर से आई धमकियों के तार वाकई किसी गैंग से जुड़े हुए हैं
या फिर सिर्फ एक नया सियासी ड्रामा है। सच जो भी हो, फाइनल जवाब अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही देगी। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.